नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बलवन के राजतुल्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बलवन ने यद्यपि एक नवीन राजवंश बलवनी वंश की नींव डाली, परंतु इल्तुतमिश के वंश से उससे संबंध काफ़ी घनिष्ठ हो गए थे। सुल्तान मसूद शाह और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दोनों उसके दामाद थे और नासिरुद्दीन की दूसरी पत्नी से उत्पन्न एकमात्र पुत्री से उसने अपने पुत्र बुगरा खां का विवाह किया। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय में बलवन नायब के पद पर नियुक्त था और राज्य की संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर रहा था। बलवन ने 20 वर्षों तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्षों तक सुल्तान के रूप में शासन किया। इस प्रकार बलवन के सुल्तान बनने से शासन में परिवर्तन हुआ, परंतु शासन करने वाले में नहीं। वास्तव में नासिरुद्दीन का शासनकाल बलवन का शासन था। यहाँ तक कि उसने सुल्तान के सम्मान के प्रतीक छत्र का प्रयोग भी नासिरुद्दीन के समय से ही आरंभ कर दिया था। अब हम बात करेंगे बलवन के राजत्व सिद्धांत के बारे में। बलवन एक दूरदर्शी एवं व्यवहारिक व्यक्ति था। वह अपनी कठिनाइयों को ठीक प्रकार समझ सका और उसने दृढ़ता से उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। बलवन ने एक निश्चय किया कि वह राज्य विस्तार का प्रयत्न उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि जिस राज्य को उसने प्राप्त किया है उसकी सीमाओं की सुरक्षा और उन सीमाओं के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था को स्थापित करने का प्रबंध नहीं कर लेता। इस कारण बलवन का संपूर्ण आंतरिक संगठन का समय था, न कि साम्राज्य विस्तार का। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। प्रोफेसर के ए निजामी लिखते हैं कि यह सुल्तान के सम्मान में वृद्धि करने तथा अन्य सरदारों के संघर्ष से बचने के लिए आवश्यक था, परंतु इसका एक कारण उसकी हीनता की भावना भी थी, जिसके कारण वह अपने विचारों को निरंतर व्यक्त करके अपने सरदारों को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वह किसी हत्यारे के छुरे अथवा जहर के प्याले के कारण सुल्तान नहीं बना, बल्कि ईश्वर की इच्छा के कारण बना है। बलवन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन सामान्य या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक है। उसका विश्वास था कि सुल्तान की विशेष स्थिति और सम्मान ही उसके नागरिकों को उसकी आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। परंतु बलवन का यह भी कहना है कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सर्वदा सजग रहे। यही नहीं, अपितु बलवन अपने अधिकारियों से भी यह आशा करता था कि वे ईमानदार, न्यायप्रिय और धर्मपरायण हो। उसका विश्वास था कि जिस प्रकार प्रजा सुल्तान के जीवन को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करती है, उसी प्रकार अधिकारियों के व्यवहार से भी प्रभावित होती है। इस कारण बलवन न केवल सुल्तान अपितु संपूर्ण शासन के प्रति वह ही नहीं बल्कि सम्मान भी स्थापित करने में सफल हुआ। उसने वंशानुगत अधिकार के महत्व को समझकर अपने को विद्वान फिरदौसी की रचना शाहनामा के शूरवीर पात्र अफरासियाब का वंशज बताया। सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुकूल उसने अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर एवं एकांकी बना दिया। उसने अधिकांश एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, विनोद प्रिय व्यक्तियों के साथ बैठकें बंद कर दी और साधारण व्यक्तियों के साथ तो क्या छोटे अमीरों
उस सरदारों से भी मिलना उसने बंद कर दिया। दिल्ली के धनी व्यापारी ने सुल्तान से मिलने की एवज में अपनी संपूर्ण संपत्ति देने का वादा किया, परंतु फिर भी बलबन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसने न कभी किसी के सामने अस्वाभाविक हर्ष प्रकट किया और न ही कभी अपना दुख। जब उसने उसके सबसे बड़े प्रिय पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी महमूद की मृत्यु की सूचना राज दरबार में दी गई, तब वह विचलित हुए बिना राज कार्य करता रहा। यद्यपि उसकी और उसके वंश की समस्त आशाएं उस शहजादे की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई और वह उसके लिए अपने निजी कक्ष में फूट फूट कर रोया। वह दरबार में न हंसता न मुस्कुराता। वह कभी भी पूर्ण वेशभूषा के बिना किसी के सम्मुख नहीं आता था। इस प्रकार बलबन ने अपने व्यवहार को व्यक्ति बलबन के स्थान पर सुल्तान बलबन में ढाल दिया। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए फारस के रहन सहन की परंपराओं को अपनाया। उसने अपने पुत्रों के नाम फारस के सम्राटों की भांति केकुबाद, केखुसरो और केकास रखे। बलबन दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उनकी कई परंपराओं को उसने अपने दरबार में प्रारंभ किया। उसने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पेबोस यानी सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उसके चरणों को चूमना की रीतियाँ आरंभ की। ऊंचे और भयानक दिखने वाले व्यक्तियों को उसने अपना अंगरक्षक बनाया, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ चमकती हुई नंगी तलवारों को लेकर खड़े रहते थे। बड़े बड़े सरदारों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को अपने दरबार में खड़े रहने के आदेश थे। दरबारियों के लिए शराब पीना पर प्रतिबंध था। उन्हें विशेष वस्त्र धारण करके दरबार में आने की अनुमति थी। किसी भी व्यक्ति को दरबार में मुस्कुराने अथवा हंसने की आज्ञा नहीं थी। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाने लगा। उसके दरबार की शान शौकत को देखकर विदेशी व्यक्ति भी चकित रहे। 16वीं शताब्दी के एक लेखक फैजुनी ने बलबन के बारे में लिखा था कि उसका चेहरा लंबा, उसकी दाढ़ी लंबी और एक वह बहुत ऊंचे मुकुट पहनता था, जिसके कारण दाढ़ी से लेकर उसके मुकुट की ऊंचाई की लंबाई प्राय 1 गज थी। जब बलबन महल से बाहर निकलता तब नंगी तलवार लिए हुए तथा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए अंगरक्षक उसके साथ चलते। सन शौकत उस सत्ता के इस प्रदर्शन का प्रभाव सरदारों एवं जनसाधारण पर पड़ा और सुल्तान की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बलबन ने विदेशियों से आए विद्वान व्यक्तियों और सम्मानित राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया तथा उनके निवास गृहों के लिए उनके देश अथवा वंश के नाम पर रखे। इससे विदेशों में उसका सम्मान बढ़ा और उसे मुस्लिम सभ्यता का संरक्षक माने जाने लगा। अपने व्यक्तिगत व्यवहार और दरबार की शान शौकत एवं सत्ता के प्रदर्शन से बलबन को सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सहायता मिली। धन्यवाद।